50 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को, जो बिल्कुल आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर जैसा है, ध्यान से खेलिएगा, जिससे आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा और नॉलेज भी बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव किसे प्राप्त है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव किन्हें प्राप्त है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन को। क्वेश्चन नंबर 2, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? ये भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। सवाल बेसिक और इम्पोर्टेंट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप को। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा का सचिवालय निम्न की सीधी देख रेख में कार्य करता है। लोकसभा का सचिवालय निम्न की सीधी देख रेख में कार्य करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय मामले के मंत्री के देख रेख में कार्य करता है लोकसभा का सचिवालय। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा का अध्यक्ष अपने वोट का प्रयोग किस परिस्थिति में ही करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देख लीजिए। उनके वोट को निर्णायक वोट भी कहा जाता है। सवाल क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष अपने वोट का प्रयोग किस परिस्थिति में ही करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब दोनों पक्षों के लिए बराबर वोट पड़े हो। क्वेश्चन नंबर 5, एशिया की महान नदी मेकांग डैश देश से होकर नहीं गुजरती है? ये भी सवाल बहुत ही अच्छे हैं। मेकांग डैश देश से होकर नहीं गुजरती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 6, मंत्रिमंडल संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का वह अकेला देश कौन सा है जिसका राष्ट्रीय धर्म हिंदू धर्म है? सही आंसर तो आपको पता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 8, सिनेगोंग किससे संबंधित है? सिनेगोंग किस धर्म से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहूदी धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, एक सामान्य तारे का जीवन काल कितना माना जाता है? मिलियन नहीं, बिलियन में दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 बिलियन वर्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध, मरकरी। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, पृथ्वी की सतह की संरचना में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है? पृथ्वी की सतह की संरचना में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 46.8%। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? पृथ्वी का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया।
क्वेश्चन नंबर 13, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर लेक कहाँ पर स्थित है? लेक मतलब झील, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका में। कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? एरिया के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। क्वेश्चन नंबर 16, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के विकास में भारत के साथ कौन सा देश संयुक्त है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का विकास किस देश के सहायता से हुआ है? ये भी सवाल हो सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। क्वेश्चन नंबर 17, गुड फ्राइडे का संबंध किनसे है? गुड फ्राइडे का संबंध किनसे है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने से संबंधित है गुड फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रीक रोमन कला डैश में पाई जाती है? यह भी सवाल इस साल के एग्जाम में आया था। ग्रीक रोमन कला डैश में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंधार में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। आगे सवाल है, मनुष्य के रक्त का पीएच वैल्यू लगभग कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच वैल्यू लगभग कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.5। आगे प्रश्न है, जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा का जल। क्वेश्चन नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को। आगे प्रश्न है, अगस्त क्रांति एक्सप्रेस रेलगाड़ी निम्न स्थानों के बीच चलती है? अगस्त क्रांति एक्सप्रेस निम्न स्थानों के बीच चलती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? यह भी सवाल आया था, सिंपल है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 25, जीवन रक्षक धातु के नाम से किसे जाना जाता है? जीवन रक्षक धातु के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियम को। राफेल की पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? यह सवाल एग्जाम में भी आ चुका है। राफेल की पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवांगी सिंह। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग सागरों से ढका है? पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग सागरों से ढका है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 70%। आगे सवाल है, निम्न में से कौन एक गर्म धारा है?
निम्न में से कौन एक गर्म धारा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गल्फ स्ट्रीम। आगे सवाल है, विश्व रेबीज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 सितंबर को। आगे प्रश्न है, रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शतरंज। आगे प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 32, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार उल्लेख किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल आपके एग्जाम में भी आ चुका है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2006-07 के बजट में। क्वेश्चन नंबर 33, राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति जी कौन हैं? राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा देश यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कार्य का मात्रक क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। आगे प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने सालों तक राष्ट्रपति रहे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्षों तक, 1950 से 62 ईस्वी तक। आगे सवाल है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। आगे प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमुना। आगे प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर में किसके जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? पोर्ट ब्लेयर में किसके जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीर सावरकर। क्वेश्चन आगे है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्वा बनर्जी। आगे सवाल है, सबसे पहले एयरटेल भारत में 4G सेवा कब शुरू किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2012 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था? भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परम सरिता। आगे सवाल है, रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनीत शर्मा। आगे सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से डैश नहीं है? जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से
डैश नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। यहाँ पे पश्चिम बंगाल होना चाहिए था। क्वेश्चन आगे है, गांधी जी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? गांधी जी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अहिंसा के माध्यम से। आगे सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजीव बंसल को। आगे सवाल है, वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी प्लेयर किसे चुना गया है? यह भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मनप्रीत सिंह जी को। आगे सवाल है, पीसी का क्या अर्थ है? पीसी का क्या अर्थ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निजी कंप्यूटर। आगे सवाल है, किस मध्यकालीन संत ने बीजक की रचना की? किस मध्यकालीन संत ने बीजक की रचना की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबीर दास ने। आगे सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था और हाल ही में मनाया भी गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपके लिए एक सवाल है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है क्यू फॉर यूर इसके राइट आंसर। और आप हमारे साथ रेगुलर रहिए। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहा करिए। जय हिंद, जय भारत।